أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك الفهم النبيين وحفظ المرسلين والمقربين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. आज हम आयत नंबर 102 को और डिटेल में पढ़ेंगे. इसके अंदर कुछ हिडन मैसेजेस हैं, उसको भी पढ़ने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह. इससे पहले हमने देखा कि इस आयत में जादू का जिक्र है और जादू पर इंसान को कितना विश्वास होना चाहिए, कितना उसे इन बातों में बिलीव करना चाहिए. जैसे कि मैंने आपको बताया कि जादू वो है जिसका असर तो नजर आता है लेकिन उसका सबब, उसकी वजह नजर नहीं आती. लेकिन अगर आप देखें कोई भी चीज हमारे लॉजिक से, हमारे इंटेलेक्ट से बाहर होती है तो हम समझते हैं कि वो जादू है. लेकिन आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है. आज बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम देख रहे हैं अपने आसपास. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं और अम, बहुत से ऐसे सिलिकॉन चिप्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह बनाने में काम आती है और ये सारी मिट्टी से बनी हुई है. बाकी जो वेव्स हैं आसपास हमारे, वो जो हमें नजर नहीं आती. इन चीजों को यूज करके टेक्नोलॉजी इतनी वास्ट और इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अगर यही चीजें अगर हम इन 300-400 साल पुराने किसी शख्स को दिखाएं तो वो इसको जादू समझेगा. उस दौर के शख्स को अगर आप एक मोबाइल फोन दिखाएं और मोबाइल फोन के जरिए आप बताएं कि हम इस तरह से वीडियो कॉल कर सकते हैं, दूर बैठे शख्स से बात कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं, इसके अंदर फास्ट कैलकुलेशंस होती हैं, इसमें म्यूजिक प्ले होता है, इसके अंदर बहुत सी हिस्ट्री जो है हम सेव करके रख सकते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग के फॉर्म में. तो वो इन चीजों को देखकर यही सोचेगा कि ये तो कोई शायद जादू है. तो ये सारी चीजें जो हमारे आउटर वर्ल्ड में आज मौजूद है, कोई मॉलिक्यूल है या कोई एलिमेंट है या कोई केमिकल है या कोई मेटल है या कोई सैंड है, सिलिकॉन है या कोई वेव्स हैं आसपास, इन सारी चीजों को यूज करके, इनके इनके अंदर रिसर्च करके, इनके अंदर डेवलपमेंट्स करके, इनके अंदर और ज्यादा खोजबीन करके कुछ इजाद कर लिया गया है, कुछ नई चीजें बना ली गई है, इनके पावर को यूटिलाइज कर लिया गया. और इन चीजों के अंदर पावर कहाँ से आई? ये अल्लाह की ही दी हुई पावर्स हैं. इन चीजों में जो ताकत है कुछ भी करने की, उसको हम अब यूज कर पा रहे हैं. इंसान जब बहुत ज्यादा खोजबीन करता है, इंसान जब बहुत ज्यादा एफर्ट लगाता है और किसी चीज की डिटेल तक जाता है, उसकी तह तक जाता है, तो बहुत सी चीजें वो डिस्कवर कर लेता है, बहुत सी चीजें वो इन्वेंट भी कर लेता है. और उसी तरह से जो हमारा इनर वर्ल्ड है, हमारी बॉडी है, हमारे अंदर का जो सोल है, उसमें भी बहुत सारी पावर्स हैं. उस तक भी जब इंसान पहुंचता है, उसकी डीप नॉलेज गेन करता है, उसके अंदर की ताकत को वो यूटिलाइज करने लगता है, तो उससे भी वो ऐसी चीजें करने लगता है जो आम इंसान के लिए मुमकिन नहीं है या आम इंसान के लिए शायद जादू हो. फॉर एग्जाम्पल, इंसान अपनी लंग कैपेसिटी का सिर्फ 10 to 15% यूज कर पाता है और जो एथलीट्स होते हैं वो मैक्सिमम 25%, 20% तक यूज कर पाते हैं. और अगर आप इसके साथ एक्सरसाइज करें, इसके साथ योगा करें, इसके साथ बहुत ज्यादा एफर्ट और मेहनत करके इसकी कैपेसिटी को बढ़ाएं, तो लंग कैपेसिटी का बहुत सारा पोर्शन भी यूज किया जा सकता है. यानी आपने सुना होगा कि कोई शख्स है जो घंटों तक अपनी सांस रोककर पानी के अंदर, एक पेटी के अंदर बंद होकर उसने एक वक्त निकाला, काफी लंबा वक्त, और वो उसने जादू की तरह दिखाया लोगों को करके. तो उसी तरह से अपने इनर सेल्फ, अपने पावर की कैपेसिटी को बढ़ाकर उसे यूज करके, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो महीनों तक भूखे रहते हैं, यानी साधु संत वगैरह होते हैं. और हर रिलीजन में ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो इन चीजों की कैपेसिटी को एक्सप्लोर करते हैं और फिर इसको बढ़ा के एक जादू की तरह उसे यूज करते हैं. जैसे आप देखेंगे कि कुछ लोग हवा में फ्लोट कर लेते हैं क्योंकि वो अपनी एक ऐसी एबिलिटी को डेवलप कर लेते हैं जिससे कि उनकी बॉडी लाइट वेट हो जाती है.
यानी ये हर इंसान की लॉजिक को सैटिस्फाई नहीं करेगा, उसको जादू की तरह लगेगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्टेज परफॉर्मेंसेस करते हैं, मैजिक शोज़ दिखाते हैं जिसके अंदर अम, एक हाथ में कपड़ा है और वो चिड़िया बन गया, या फिर किसी इंसान के शरीर को 2 टुकड़ों में काट दिया और वो इंसान ज़िंदा बाहर आ गया। तो ये लोगों को डिसेप्शन है, यानी ये सिर्फ़ नज़रों का धोखा है, हाथों की सफाई है जिसे कहते हैं। तो हर चीज़ जो नज़र नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही, तो वो जादू नहीं है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इंसान की साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझते हैं। बॉडी लैंग्वेज को, एक्सप्रेशंस को, फेस को, कपड़ों की पहनने की स्टाइल को, कलर्स को देख के वो जान लेते हैं कि इंसान किस तरह से सोचता है और फिर उसे मैनिपुलेट कर लेते हैं। यानी सेल्समैन ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमें इस प्रोडक्ट को कैसे बेचना है, सामने वाले को कैसे कन्विंस करना है और किसको किस चीज़ के लिए कन्विंस करना है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ डिसीव करने का काम करते हैं, लोगों को सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। यानी वो दिखने में एक अजीब से इंसान होंगे, जिनके बाल बड़े हुए होंगे, नाखून बड़े बड़े होंगे और नाखूनों पर काला पेंट लगा हुआ होगा, और उसके अलावा वो आंखें उनकी कुछ अलग तरीके की होगी, और फिर वो आसपास अपने कुछ हड्डियां और स्केलेटन की कुछ पार्ट्स रख लेंगे, और फिर दिए जल रहा होगा या कोई धुआं उठ रहा होगा किसी केमिकल के यूज से, और फिर वो बताएँगे कि हम जादू करते हैं और हमारे पास बहुत सारी पावर्स हैं, और लोग उनके पास जाएँगे ताकि वो लोगों को बेवकूफ़ बना सकें, उनसे पैसे ऐंठ सकें। ज़रूरी नहीं कि उनके पास कोई पावर हो, कोई जादू वो सचमुच करते हों, लेकिन बस बेवकूफ़ बनाने का काम। तो मैं आपको ये सब कुछ क्यों बता रही हूँ? मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि क्योंकि कुरान में लिखा है कि जादू है, तो बस जो चीज़ हमें समझ नहीं आ रही वो जादू है। यानी अगर हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो रही है तो सोचने लगेंगे कि भाई किसी ने मुझ पर जादू कर दिया है, मेरे हस्बैंड पर जादू कर दिया है, या बच्चा बीमार है तो भाई किसी ने हम पर जादू कर दिया है, इसका तोड़ ढूंढने के लिए जा रहे हैं, और इन चीजों में पड़ गए हैं जो रियलिटी में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती। और शैतान इन चीजों में बहुत ज्यादा हमें बहकाता है अगर हम इन चीजों में पड़ जाएं, इन चीजों में बिलीव करने लग जाएं, और हम इस चीज का जवाब ये दें कि क्योंकि हमने कुरान में पढ़ा है कि जादू रियल है तो बस हम तो मानते हैं कि जादू रियल है, कोई माने या ना माने हम तो इसे मानते हैं कि ये जादू है। और इनके अलावा भी कुछ सुपर नेचुरल पावर्स दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं जिसका कोई लॉजिकल और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है, जैसे कि इंसान की रूह, उसके अलावा जिन और फरिश्ते। क्योंकि कुरान में इन चीजों का जिक्र है तो हम इस पर ईमान लाते हैं, और ये सच है। जिन्नों को अल्लाह ने कितनी ताकत दी है, जिन्नों के अंदर कितनी पावर है कि वो इंसानों पर कितना असर डाल सकते हैं। आप देखें, सिर्फ जिन्नों के पास इतना एक्सेस है इंसानों का कि वो इंसानों के दिलों में वसवसे डाल सकते हैं बस। उसके अलावा ये है कि जो काहिन होते हैं, यानी जो फ्यूचर टेलर्स होते हैं, पामिस्ट्री करते हैं या लोगों को उनके फ्यूचर के बारे में बताने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोग जिन्नों से अपना कनेक्शन बिठाते हैं और जिन्नों के जरिए गैब की खबरें जानने की कोशिश करते हैं। और फिर वो, क्योंकि जिन्नों का लाइफ स्पैन हमसे ज़्यादा होता है, तो वो हमारे पास्ट के बारे में कुछ बता देते हैं काहिनों को, और काहिन जब हमें बताता है तो हमें लगता है कि अ, ये मेरे बारे में ऐसी बातें कैसे जानता है, मेरे पास्ट के बारे में, तो ज़रूर ये सच बोल रहा होगा, और शायद ये अब मेरा फ्यूचर जो बता रहा है वो भी सच होगा। हालाँकि ये सब कुछ बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं, क्योंकि जिन्नों को गैब की खबरें नहीं होती हैं। तो जो लोग बहुत ज़्यादा जादू टोना में भरोसा करते हैं, भूत प्रेत के बारे में पढ़ते हैं और मानते हैं उसके बारे में, बहुत ज़्यादा भूत प्रेत के रिलेटेड वीडियोज़ देखते हैं और उस बारे में डिस्कस करते हैं। बहुत ज़्यादा जो लोग काहिन और ज्योतिष वगैरह के पास जाते हैं और उन पर भरोसा करते हैं, ऐसे लोगों का ईमान कमज़ोर होता है। अल्लाह पर उनका ईमान कमज़ोर होता है, और इस चीज़ का फ़ायदा जिन उठाते हैं, इस चीज़ का फ़ायदा शैतान उठाता है और ज़्यादा वसवसे डालता है। और फिर हमारे दिमाग में जब बहुत ज़्यादा कोई ख़्याल आता है, तो हम उस पर यकीन भी करने लग जाते हैं। हमें लगता है यही सच है। और कुछ लोगों का भरोसा चैंटिंग के अंदर भी होता है कि ये वर्ड्स हैं, इसको बार-बार बोलने से कुछ हो जाएगा, और ये सिंबल्स हैं, इसको बनाने से कुछ हो जाएगा, और ये नंबर्स हैं जो लकी नंबर है या अनलकी नंबर है, या ये कोई एक स्पेसिफिक टाइप का सिंबल है, उसे घर में रख लेने से कुछ हो जाएगा। यानी इस तरह की चीज़ों में भी जो बिलीव करते हैं, उनके साथ भी शैतान ज़्यादा मैनिपुलेट करता है।
अल्लाह के अलावा और किसी चीज़ में ताकत नहीं है। अल्लाह के इज़्न के बिना, अल्लाह की मर्ज़ी के बिना कोई चीज़ आपको नफ़ा नुकसान नहीं दे सकती। इस चीज़ का इस आयत में खुलासा किया गया है। अच्छा, अब आप ये सोचेंगे कि अगर चैंटिंग में कोई पावर नहीं है और वर्ड्स में कोई पावर नहीं है और सिंबल्स में कोई पावर नहीं है, तो फिर ये दुआएँ क्या है? आप देखें, हमें बहुत सी दुआएँ सिखाई गई है। हमें सफ़र पे जाने की दुआ सिखाई गई है, हमें गाड़ी चलाने से पहले दुआ पढ़नी है, हमें घर में घुसने से पहले दुआ पढ़नी है, हमें घर से बाहर निकलने से पहले दुआ पढ़नी है, हमें सोने की दुआएँ सिखाई गई है, हमें उठने पर दुआएँ सिखाई गई है। ये सारी दुआएँ क्या है? ये ज़िक्रुल्लाह है, अल्लाह का ज़िक्र है। इसमें हम अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह से मदद माँगते हैं और हम अल्लाह से हिफ़ाज़त माँगते हैं अ, किसी भी तरह के शर से, किसी भी तरह की बुराई से। जिन्नों से हमें अल्लाह की पनाह माँगते हैं, हम फ़रिश्तों के ज़रिए अल्लाह हमारी मदद करते हैं। उसके ज़रिए दुआओं के ज़रिए हम नेकियाँ कमाते हैं। दुआओं के ज़रिए हमें हमारे दिलों की मुरादें पूरी होती हैं। दुआओं के ज़रिए हमें रिज़्क अता होता है, हमें सवाब नसीब होता है, हमें अजर मिलता है दुनिया और आखिरत में, हमारे लिए भलाइयाँ हैं दुआओं के ज़रिए और हमें बुराइयों से दुआएँ हिफ़ाज़त देती हैं। लेकिन ये दुआएँ तभी काम करती हैं जब अल्लाह का इज़्न हो, यानी इसमें भी अल्लाह ही की मर्ज़ी शामिल होती है। जब हम अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह को पुकारते हैं, फिर अल्लाह हमारी दुआओं को सुनता है और फिर हमें उससे फ़ायदे नसीब होते हैं। यानी अल्लाह ही की मर्ज़ी से होता है वो भी। और कुरान क्या है? कुरान कलाम अल्लाह है, अल्लाह के अल्फ़ाज़ हैं इसमें। तो इसके ज़रिए भी आप जब इन दुआओं को पढ़ेंगे, जब हम कुरान की आयतों को पढ़ते हैं, तो वो सिर्फ़ कोई चैंट नहीं है, कोई वर्ड्स नहीं है, जिसको बस हम दोहराते हैं बिना उसके मानों को जाने। असल में हम उसके ज़रिए अल्लाह को पुकार रहे होते हैं। कुरान की आयतों को जब हम दोहराते हैं या किसी दुआ को जब हम बार-बार दोहराते हैं या अल्लाह के नाम को जब हम बार-बार दोहराते हैं, तो उसके पीछे एक नियत होती है। इंसान दिल में सोच रहा होता है, माँग रहा होता है अपनी दुआओं को, चाहे उस अल्फ़ाज़ के वो माने जाने या ना जाने। यानी अल्फ़ाज़ के ज़रिए हम माँगते हैं, लेकिन दिल हमारा जानता है कि हम क्या माँग रहे हैं। और जब हम मानों को जानकर, समझकर माँगते हैं, तो उसका असर अलग होता है। उसका असर दिल पर भी होता है और वो दुआएँ पूरी हो या ना हो, लेकिन दिल हमारा मुतमईन हो जाता है। हम एक ईज़ पे आ जाते हैं, हम एक सुकून पे आ जाते हैं। तो इन दुआओं के ज़रिए भी अगर जब हम माँगते हैं या आयतों के ज़रिए भी माँगते हैं, तो इसमें भी ताकत अल्लाह ही की है। तो आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ लोग कुरान की आयतों को इस्तेमाल करके जादू करने की कोशिश करते हैं। कुरान की आयतों को उल्टा लिखते हैं या आगे-पीछे लिखते हैं या कोई फेर-बदल करते हैं और फिर उससे जादू टोना करते हैं। तो इसमें भी यही है कि जब हम कुरान के अंदर कोई फेर-बदल करते हैं, तो हम अल्लाह की नाफ़रमानी करते हैं और ये कुफ़्र है और कुफ़्र के ज़रिए शैतान खुश होता है और शैतानों के ही ज़रिए ये यानी जादू करने की कोशिश की जाती है। और इसकी भी सच्चाई यही है कि इसके अंदर भी असर तभी होगा, किसी का नुकसान तभी होगा, जब इसमें अल्लाह का इज़्न होगा, अल्लाह की मर्ज़ी शामिल होगी। वरना कोई किसी का नुकसान नहीं कर सकता, किसी भी तरीके से। अक्सर जो जादू के अल्फ़ाज़ होते हैं, जो चाहे वो कागज़ पे लिखे हुए हों, चाहे वो चैंट किए जा रहे हों, कोई वर्ड्स हों, उसमें अक्सर सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम इस्तेमाल किया जाता है और कहा जाता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो किया वही हम कर रहे हैं, यानी हम कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस आयत में सुलेमान अलैहिस्सलाम को बेगुनाह साबित किया है और कहा है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की कोई गलती नहीं है। उन्होंने कभी कुफ़्र नहीं किया, उन्होंने जो भी किया अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक किया, मगर बल्कि कुफ़्र किया शैतान ने और लोगों को जादू सिखाकर अ, लोगों ने अल्लाह की मर्ज़ी के खिलाफ चीज़ों को अपने काबू में करने की कोशिश की, ये कुफ़्र है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम इस गुनाह से पाक हैं, उन्होंने कभी ये गुनाह नहीं किया। तो उनका नाम लेने की यानी उनका नाम लेने से कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर हमारी ज़िंदगी में कोई दुःख है, कोई परेशानी है, कोई तकलीफ़ है, कोई गम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जादू है। क्योंकि इस तरह से सोचने से दिल में नेगेटिविटी आती है और ये शक और ये गुमान और ये वहम जो होते हैं, ये बढ़ते हैं और इंसान सॉल्यूशन ढूँढने की बजाय गिव अप करके बैठ जाता है।
तो ये तरीका ठीक नहीं है। अगर कभी किसी को ऐसा शक हो भी कि शायद कोई जादू हुआ है, तो उसका सही तरीका ये है कि जादू से निपटने के लिए कुछ दुआएँ बताई गई हैं कुरान मजीद में। जैसे मवज़्ज़तैन है, सूरह नास और सूरह फलक, उसकी तिलावत, और उसके अलावा हिफ़ाज़त की कुछ दुआएँ बताई गई हैं, जिनको पढ़ने से जादू से हिफ़ाज़त होती है, और मवज़्ज़तैन पढ़ने से जादू का असर भी ख़त्म हो जाता है। तो ये अल्लाह का कलाम काफ़ी है, ऐसे वहम से बाहर निकलने के लिए, या कोई जादू का अगर असर है भी, तो उससे छुटकारा पाने के लिए। जैसे कोई शख्स बीमार है, उसकी तबीयत बहुत खराब है और वो तबीयत ठीक ही नहीं हो रही है, और सारे टेस्ट करवा लिए, सब कुछ नॉर्मल है, बहुत से डॉक्टरों को दिखा दिया, दवाइयाँ ले ली, कुछ समझ नहीं आ रहा कि किस वजह से ये तबीयत खराब है, तो दिल में शक आने लगता है कि शायद ये जादू है। तो ऐसे में क्या करें, किसी जादूगर के पास जाके उसका हल ना ढूँढें, क्योंकि बाज़ लोग जादू करते हैं, ये कह के कि हम जादू का तोड़ करवा रहे हैं, तो ये भी हराम है। बल्कि अल्लाह से मदद मांगे दुआओं के ज़रिए, क्योंकि अगर अल्लाह के इज़्ज़त से कोई तकलीफ़ आई है, तो उसके ही इज़्ज़त से शिफ़ा भी हो जाएगी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि जादू का इलाज है मवज़्ज़तैन में, यानी सूरह फलक और सूरह नास में। उसके अलावा सूरह इखलास भी हिफ़ाज़त के लिए पढ़ी जाती है, और आयतुल कुर्सी भी हिफ़ाज़त के लिए पढ़ी जा सकती है। उसके अलावा घर में सूरह बकरा की तिलावत करने से घर से शैतान भाग जाता है, और रोज़ हमें सुबह-शाम प्रोटेक्शन की दुआएँ पढ़नी चाहिए, ताकि हमारी हिफ़ाज़त रहे, अल्लाह हमारा हामी और नासिर रहे। तो इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि वो सीखते थे जो उनको नुकसान देता था। यानी जादू का सीखना इंसान के लिए नुकसानदेह है। जादू के सीखते ही इंसान का ईमान चला जाता है। ख़ास तौर पर जब जब जिन्नों की मदद ली जाए जादू करने के लिए, और इसके अलावा जिन्नों की पनाह माँगी जाए, यानी जिन्नों से प्रोटेक्शन माँगी जाए। और इसके अलावा जिन्नों के मुताबिक, मर्ज़ी के मुताबिक कोई ऐसा काम किया जाए जो अल्लाह की मर्ज़ी के खिलाफ हो। तो ये सारी चीज़ें ईमान को नुकसान देती है इंसान के। जादू अक्सर लोग दूसरों का नुकसान करने के लिए सीखते हैं, और इसकी वजह अक्सर हसद होती है। और यहाँ कहा जा रहा है कि वो लोग जादू सीखते थे ताकि मियाँ-बीवी के दरमियान जुदाई डाल सकें। मियाँ-बीवी के दरमियान जुदाई डालने वाला जादू सीखने की एक वजह ये थी कि बनी इस्राइल में इस बात पर फ़ख्र किया जाता था कि मियाँ-बीवी के दरमियान जुदाई डालकर उसकी बीवी को अपनी तरफ कर लिया जाए। यानी इसमें ये बहुत बड़ी बात समझते थे। तो ये भी एक वजह थी। हज़ हदीस में आता है कि इब्लीस हर रात अपना तख्त पानी पर लगाता है और बाकी शैतानों से सुनता है कि उन्होंने क्या-क्या दुनिया में बिगाड़ किए हैं। कोई शैतान आके उसे बताता है कि मैंने मर्डर करवा दिया, कोई आकर कहता है कि मैंने चोरी करवाई, कोई कहता है कि मैंने इस तरह का फ़साद करवाया, कोई कहता है उस तरह का फ़साद कराया। लेकिन जब कोई शैतान आकर ये बताता है कि मैंने मियाँ-बीवी के दरमियान लड़ाई की करवाई, तो इस बात से शैतान खुश होता है, यानी इब्लीस खुश होता है और शैतान को गले लगा लेता है और अपना ताज उसके सर पर पहना देता है। क्योंकि मियाँ-बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़े करवाना, ये सबसे बड़ा नुकसान है, सबसे बड़ा फ़साद है दुनिया का। क्योंकि मियाँ-बीवी के झगड़े की वजह से घरों के सुकून खत्म हो जाते हैं। घर टूट जाते हैं, खानदान बिखर जाते हैं, 2 खानदानों के बीच में झगड़े होते हैं, लोगों के बीच में सुकून खत्म हो जाता है, और इसकी वजह से मुआशरे में भी सुकून खत्म होता है, और बच्चों की ज़िंदगी भी खराब होती है। बच्चे नफ्सियाती मरीज़ हो जाते हैं, बच्चों का बचपन और उनकी जवानी भी इससे मुतासिर होती है। माँ-बाप के बीच के झगड़े सिर्फ़ 2 लोगों तक महदूद नहीं रहते, बल्कि बहुत से लोग इससे मुतासिर होते हैं, और सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं बच्चे। बच्चों के दिलों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है, और उनके खुद के फैमिली पर भी इसका असर पड़ता है। जब वो बड़े होकर अपनी फैमिली बनाते हैं, उसका असर पड़ता है, उनके बच्चों पर भी इसका असर पड़ता है। यानी ये एक चेन रिएक्शन की तरह होता है, और ये खराबी कोई छोटी खराबी नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी खराबी है। ऐसे लोग जो लड़ाई फसाद झगड़ों में पड़े रहते हैं, ऐसे लोगों के दिलों में सुकून नहीं होता, और जिनके दिलों में सुकून नहीं होता, वो भलाई के काम नहीं कर सकते, ना खुद अपनी भलाई के, ना लोगों के लिए कोई प्रोग्रेस का काम कर सकते हैं। ऐसे लोग अपने उलझनों में फंसे रहते हैं, और
یہ ان کی زندگی سے بڑے مقاصد ختم ہو جاتے ہیں۔ جادو اور نظر بد کے اثر کو ختم کرنے کے لیے صرف وہی طریقہ اپنائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی دوسرے طریقے ہیں جو لوگ ہمیں بتاتے ہیں یا جو کہیں سے ہم سن لیتے ہیں، انہیں نہیں اپنانا ہے، وہ کوئی فائدہ نہیں دیں گے بلکہ وہ نقصان دیں گے۔ وہ سارے طریقے اللہ کی مرضی کے خلاف ہیں۔ جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ بکرے کی قربانی دے دیں یا اس کی کھال یا بال نکالیں اور اسے جلائیں، یا کوئی تراہے پہ جا کر کوئی چیز کریں جیسے ناریل پھوڑیں، یا ادھر کسی پانی میں جا کے کوئی چیز ڈبا کر آ جائیں، یا کوئی تعویذ باندھ لیں، کوئی دھاگے باندھ لیں، یا یعنی کوئی بھی دوسرا طریقہ نہ اپنائیں، بلکہ یہ جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے جو قرآن کے مطابق ہے اسے ہم اپنائیں، صرف وہی طریقہ صحیح ہے۔ یہی طریقہ صحیح ہے، یہی طریقہ اثردار ہے اور اسی طریقے سے شفا ہوگی۔ اس کے علاوہ باقی سارے طریقے وقت کی بربادی ہے اور اپنے ایمان کی بربادی ہے۔ تو صحیح طریقہ کیا ہے؟ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ پینے کا پانی لیں اچھی کوانٹٹی میں، جو کہ 1 دن پورا یا 2 دن 3 دن چلے، آپ کے لیے پینے کے لیے کافی ہو۔ اس پانی کے اوپر موعظتین کی تلاوت کریں، سورہ ناس اور سورہ فلق کی 3 بار تلاوت کر کے اس پر دم کریں۔ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ کافرون کی بھی 3 بار تلاوت کریں اور ہر دفعہ پانی پر دم کریں۔ آیت الکرسی کی 3 دفعہ تلاوت کریں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت کی 3 دفعہ تلاوت کریں اور پانی پر دم کریں، اور اسی پانی کو ہر وقت پئیں جب بھی پیاس لگے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سورہ اخلاص، سورہ ناس اور سورہ فلق کی ہر نماز کے بعد تلاوت کریں اور رات کو سونے سے پہلے ان تینوں سورہ کو 3 مرتبہ پڑھیں اور اپنے ہاتھوں پر دم کریں اور پھر اپنے چہرے، اپنے سر اور اپنے پورے بدن پر اپنے ہاتھوں کو مل لیں۔ یہ بہترین طریقہ ہے، انشاءاللہ اس سے جلد شفا ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ مسنون دعائیں سکھائی ہیں جس کو صبح اور شام ہر روز پڑھنے کی تاکید کی ہے۔ ان دعاؤں کے ذریعے ہمیں دنیا کے ہر طرح کے شر سے، ہر طرح کی مصیبت سے، ہر طرح کے فساد سے، ہر طرح کی آفت سے حفاظت ہوتی ہے۔ ان دعاؤں کو پڑھنے کا وقت ہے صبح فجر کی نماز کے بعد اور شام کو عصر کی نماز کے بعد۔ یہ دعائیں ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھتی ہیں، آس پاس کے انسانوں کے، برے انسانوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھتی ہیں۔ یہ دعائیں ہمیں بیماریوں سے، آسمانی آفتوں سے، دنیا کی آفتوں سے محفوظ رکھتی ہیں۔ ان دعاؤں کو پڑھنے کی ہمیں عادت بنا لینی چاہیے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کون سی دعائیں ہیں۔ یہ سارے صبح شام کے اذکار اور اس کے علاوہ بھی بہت سی دعائیں آپ کو ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی ایک ایپ ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اس میں مل جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ میں یہ ساری دعائیں انشاءاللہ ترجمے کے ساتھ ریکارڈ کر کے اپنے یوٹیوب چینل پہ بھی ڈال دوں گی۔ آیت نمبر 103، وَلَوْ، اور اگر، اَنَّهُمْ، بے شک وہ، ہم کی ضمیر ان بنی اسرائیل کی طرف جاری ہے جو جادو سیکھا کرتے تھے، آمنو، ایمان لاتے، کاش کہ یہ لوگ ایمان لاتے، اللہ پر ایمان لاتے، واتقوا، اور اللہ سے ڈرتے، تقوی اختیار کرتے، لمثوبۃ، البتہ ثواب پاتے، اگر یہ ایسا کرتے تو ثواب ہوتا انہیں۔ سا واو با اس کا روٹ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ریوارڈ، وہ جو کچھ کرنے کے بدلے میں ملتا ہے اسے کہتے ہیں ثواب، اور ثواب ایسی چیز ہے جو بار بار ملتی رہتی ہے۔ تو اگر تم ایمان لاتے اور تقوی کرتے تو اس کا فائدہ بار بار تمہیں ملتا۔ اور یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ بدلہ صرف آخرت میں ملے گا، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ بدلہ جو ہے وہ آخرت میں بھی ملے گا اور دنیا کی زندگی میں بھی ملے گا۔ من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، خیر، بہتر ہے۔ خیر کا مطلب ہوتا ہے بہتر، بیٹر۔ لو کانو، کاش کہ وہ ہوتے، یعلمون، وہ جانتے، کاش انہیں اس بات کا علم ہوتا کہ ایمان لانے کا، تقوی لانے کا کیا ثواب ہے، تو ہرگز ایسا نہ کرتے۔ تو آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ یا رب تو ہمیں تقوی اور ایمان والے لوگوں میں شامل فرما، آمین یا رب۔ الحمدللہ، آج کا لیسن یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ Please remember to like, share and subscribe and be part of Sadaqah Jariyah. Assalam.